हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 1 का 11th और 12th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है। देखो 11th वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हमसे एक रूल पूछा रहा है। रूल क्या है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन से जो न्यूमेरल्स हैं वो हमारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इज करेक्ट। एक्स सी हमारा सही है या एक्स डी सही है या फिर डी एम सही है या फिर जो हमारा 5 होता है यानी वी और एल सही है। इसमें से कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 हमारे गलत हैं। तो देखो ये जो हमारा है ना, अगर आपको रूल पता होगा तब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा रूल यहाँ पर समझा देता हूँ। बाकी आप ना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए जो वीडियो बनाया था ना, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था रोमन न्यूमेरल्स के रूल को, और वहाँ पर आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। बाकी आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि इनमें से कौन से रोमन न्यूमेरल जो है वो सही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना। जैसे सबसे पहला जो रूल होता है रोमन न्यूमेरल्स का, उसमें ये है कि हमारा जो वी होता है, उसके बाद हमारा जो एल होता है और हमारा जो डी है, वी एल और डी ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर हमारे लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखा हुआ है और राइट में अगर बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना ये चीज़ ना, कि अगर लेफ्ट में लिखा हुआ है छोटा नंबर और राइट में लिखा हुआ है बड़ा नंबर, तो यानी कि वहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर लेफ्ट में हमारे पास बड़ा नंबर है और राइट में छोटा नंबर है, तो वहाँ पर हमारा ऐड हो रहा है। तो क्या मैंने आपको बताया कि हमारा जो वी होता है, जो एल होता है और जो डी होता है, ये तीनों कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखो 5 को हमारा जो दिया हुआ है वो एल के बगल में दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया हुआ है, यानी कि एक तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। एल की वैल्यू 50 होती है और यहाँ पर जो हमारा 5 होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 45 होगा। लेकिन बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कभी भी वी को, एल को और डी को, इन तीनों को किसी भी रोमन न्यूमेरल से माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको 45, देखो यहाँ पर ये एक्चुअल में 45 भी लिखा हुआ है एक तरह से, क्योंकि एल हमारा 50 होता है, उसमें से 5 माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसे चूंकि मैं बताया आपको नहीं लिख सकते। आपको अगर 45 लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, पहले आपको 50 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एल में से आपको यहाँ पर इधर एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये आपका 40 होगा। और इधर फिर 5 लिखेंगे तो ये हमारा राइट साइड में छोटा नंबर हो गया, तो 40 और प्लस में 5 आपका इक्वल टू 45 होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। बाकी इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि हमारा वी एल और डी कभी भी माइनस नहीं होता, यानी लेफ्ट में नहीं हो सकता। उसी तरीके से यहाँ पर देखो डी जो है हमारा, वो लेफ्ट में दे दिया गया है। एम की वैल्यू होती है 1000 और डी की वैल्यू होती है हमारी 500। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हो गया कि 1000 में से 500 माइनस करना है। तो 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू एक्चुअल में 500 आ जाएगा। और भैया अगर मेरे को 500 ही लिखना है तो मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट डी लिख दूंगा। डी का वैल्यू ही तो 500 होता है, इसीलिए डी भी कभी भी माइनस नहीं होता है वगैरह किसी से भी। तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्स डी में। तो यहाँ पर भी डी हमारे पास है, डी यानी कि 500 और एक्स यानी कि हमारा 10 होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे नंबर्स माइनस होते हैं, जैसे जो एक्स है ना, वो अपने आने वाले जो 2 नंबर है केवल उनसे ही माइनस होता है। जैसे एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू होती है 10। 10 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, तो 10 के बाद हमारा आता है 50, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, उसके बाद आता है हमारा 100, जिसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा x होगा ना, वो केवल l से और c से ही माइनस होगा। ध्यान रखना, अपने नेक्स्ट वाले 2 नंबर से ही माइनस होते हैं। उसके बाद ये कोई भी नंबर अगर आ रहे हैं, c के बाद अगर हमारा d आ रहा है या m आ रहा है, तो उससे कभी भी x हमारा माइनस नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, ये रूल भी मैंने आपको वहाँ पर जो पिछले में जो आपको वीडियो बताया ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का, उस वीडियो की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट पेपर्स करके एक लिंक दिया रहेगा, उसमें क्लिक करना तो आपको उस वाले वीडियो का लिंक जो है ना, वो वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो वो वीडियो देखना, उसमें मैंने इस बारे में ये वाला जो रूल बताया मैंने उसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लास्ट में बचा क्या, एक्स और सी बचा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, फाइनल सही आंसर होगा, यही करेक्ट होगा। सी का मतलब होता है 100 और 100 में से आप लोग 10 माइनस कर दो तो आ जाएगा 90। तो 100 माइनस 10 इसका वैल्यू है जो कि 90 है। तो यहाँ पर एक्स सी जो है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक्स है वो केवल सी से या फिर मैंने बताया ना आपको एल से ही माइनस होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन का, यानी कि 11th के पहला ऑप्शन ए नंबर में था ना, तो ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको रूल समझना था। अगर रूल पता है तो आप एकदम 1 मिनट के अंदर इसका आंसर, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड के अंदर आप लोग करेक्ट करके आ जाओगे। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन 11th वाला वो हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन 12th नंबर का, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 12th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 लाख जो होता है वो कितने थाउजेंड के बराबर होता है। देखो बीच में इक्वल की साइन लगी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले आप क्या करो, 1 लाख लिखना सीखो कि 1 लाख लिखते कैसे हैं। तो हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 हो गया, 10 हो गया, फिर हमारा 100 हो जाएगा, है ना, सॉरी 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा 1000 आता है,
फिर 10,000 आता है, फिर हमारा लाख आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, तभी ना हमारा 1 लाख होगा। अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरा 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। यानी 5 जीरो वाला जो नंबर होता है हमारा, कभी भी वो 1 लाख होता है। ठीक है, लाख में हमारे पास टोटल 5 डिजिट होते हैं राइट साइड में और इधर एक हमारे पास नंबर होता है। तो ये मैंने 1 लाख लिख दिया। देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख। अब आप क्या करो, हमसे पूछा है ना कि कितने 1000 होते हैं, तो इसको 1000 में तोड़ दो। तो 1000 में कहाँ से टूटेगा हमारे पास, ये यहाँ से टूटेगा। ये हमारे पास 3 जीरो यहाँ पर है ना, तो इसको मैं अगर अलग अलग करके लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई में 1000। 100 का और 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो इस ये 1 1 जब 1 हो जाएगा हमारा, और इसका 2 जीरो और इसका 3 जीरो मिलकर टोटल 5 जीरो उतर जाएंगे, यानी कि मेरा 1 लाख बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1000 को अलग किया और उसका मल्टीप्लाई ये बचे हुए 100 से कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल कर के आ रहा है, इसका मतलब कि 1 लाख में कितने 1000 आ जा रहे हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास 100,000 आ जा रहे हैं। यानी कि अगर आपको 1 लाख लिखना है तो आपको 100,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बस आपका 100 जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।